जैन ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम शायद 71 नंबर क्वेश्चन पे हैं। ये जो पुराने लेक्चर्स हैं इसके वीडियोस बने हुए हैं, प्लीज गो थ्रू करिएगा। जो भी पूरा कंट्रोल करना चाहता है पूरा कंट्रोल करो। 71st क्वेश्चन, साइड BC of a triangle ABC is produced to D. Side BC of a triangle is produced to D. ठीक है, bisector of ABC and ACD, इसका bisector, they meet at some point. Suppose they meet at P. If BPC is X and BAC Y, ये किया है क्वेश्चन में पहले, is Y, एंगल 1 2 के बराबर दिया हुआ है, एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर दिया हुआ है। ये भी कल ही किया था क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं। एंगल 4 जो होगा, एक्सटीरियर एंगल इज x + 2, एंगल x + एंगल 2 जी, ठीक है। और जो डबल है, अगर हम इसको डबल कर लें 4 को, तो ये 3 + 4 बन जाएगा। ये डबल करेंगे 2, तो डबल कर लो, ट्वाइस एंगल 4 = ट्वाइस एंगल x + ट्वाइस एंगल 2। ट्वाइस एंगल 4 हो गया ये वाला एंगल, ये एंगल y प्लस जिसके बराबर है ट्वाइस एंगल 2 के, तो ट्वाइस एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल y प्लस ट्वाइस एंगल 2, ये 1 और 2 बराबर है, = ट्वाइस एंगल x प्लस ट्वाइस एंगल 2, कट गया, एंगल y आ गया ट्वाइस एंगल x। कल किया था मैं दूसरे मेथड से किया, आज दूसरे से कर लिया, सेम क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये तो रिपीट हो, देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, अगर आप इवन यूपीएससी में रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ABC is a triangle, right angle at ABC is a right angle triangle, okay, ABC is a right angle triangle such that AB is A minus B, BC is A and CA is A plus B. D is a point on BC such that BD is equal to AB. BD is equal to AB. ABC is a right triangle such that BD is equal to, okay, BD equal to AB, ये दिया हुआ है। BD equal to AB, यानी ये वाला पार्ट आ गया A minus B, ये पूरा पार्ट A है, A minus B कितना हो गया, A minus A plus B, ये B आ गया, यानी ये बचा हुआ पार्ट क्या है, B है। अब आपको पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ BD, व्हाट इज द रेशियो ऑफ BD, ओके, इज टू DC। BD हो गया A minus B, ठीक है, ये आ गया A minus B, और आपको चाहिए नीचे DC, दैट इज B। अब रेशियो तो तभी, यहाँ आंसर नंबरों में है, नंबरों में आंसर तभी आ सकता है जब यहाँ पे वैल्यूज आपस में रिलेट हो रही, ठीक है। अब पाइथागोरस लगा के रिलेशन निकालते हैं जरा, ये आ गया A plus B whole square इक्वल टू A minus B whole square प्लस A square जी, ठीक है, ये आ गया A square plus B square plus 2AB इक्वल टू A square plus B square minus 2AB प्लस A square, ये और ये और ये और ये कट गया, ये तो चला गया, 4AB आ गया A square के बराबर, ये एक A और AB काट दिया मैंने, तो 4B A के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ डाल दूं तो हो जाएगा 4B minus B by B, 3B by B, 3:1 का रेशियो आ गया। ये नया क्वेश्चन था, स्लाइटली ऑफ ए न्यू टाइप, ठीक है, रब कर दें जी, समझ आया जी। अगला क्वेश्चन, ABC is an equilateral triangle if the side BC is produced to D। ABC is an equilateral triangle if the side is produced to D such that BC is equal to twice CD, okay, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, यानी हम इसके इधर तक ले आते हैं, CD की दुगनी है, यानी ये x है, ये भी x, ये भी x, ये 2x, ठीक है।
देन ए डी स्क्वायर ये पूछा हुआ है, देन ए डी स्क्वायर इज, ठीक है, हाँ जी, BC is twice CD. BC इज इक्वल टू 2 टाइम CD। BC 2x रहने दे। ओके ओके ओके, डायग्राम बन गई है, ये आ जाएगा यहाँ तक और ये आ जाएगा x/2, ठीक है जी। CD जो है, CD इज BC/2, तो BC को अगर x ले लिया तो CD क्या आ गया x/2 और मैं AD पूछा हुआ है, यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी x/2 आ जाएगा और ये भी x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें AD का आंसर इन टर्म्स ऑफ CD बोल लो x/2 निकालना, ठीक है। सो AD पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये होता है क्या कहते हैं एरिया, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, इट इज हाफ ऑफ बेस x इनटू अल्टीट्यूड h, ठीक है। ये x और ये x कट गया, ये 2 2 4 कट गया, √3/2x हो गया h। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये पूरा बन गया x, x/2 प्लस x/2, ये x आ गया, ये √3/2x हो गया, h निकालना है, ठीक है। सो अब हमें ये निकालनी है, सॉरी AC साइड, तो √3/2x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये D निकाल लेंगे तो a इधर सॉरी AD स्क्वायर, ये आ गया AD स्क्वायर, ये हो गया 3x²/4 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, 7x²/4 आ गया AD स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालना है AD स्क्वायर इक्वल टू, ओके AD स्क्वायर हमारा ये निकल गया, बट हमें इन टर्म्स ऑफ CD निकालना है, CD किसके बराबर है x/2, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 7 into x/2 का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर को लिख सकता हूँ, x/2 क्या है CD हो गया, फिर हो गया 7 CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर क्या आ गया 7 CD स्क्वायर। स्लाइडली आंसर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन करते नहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये निकालना किस तरफ जाना है, रास्ता कौन सा उठाना है। पॉइंट समझ आ गया आपको? फिर आप कर दे। जी सर। $74 question. ABC is a triangle such that where BC is equal to 2 times AB. ABC is a triangle in which BC, इसको बड़ा कर लेते हैं, BC is 2 times AB, ये दिया हुआ है जी, ठीक है। AB को x दे देंगे तो BC को 2x। एंगल C 30 है, एंगल A 90 दिया है, ये 60 आ गया जी। AC का रिलेशन पूछा हुआ है, AC ठीक है। इसको y ले लो, ठीक है। जी इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, जी सर। x² + 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू y², ये हो गया x² + 4x² y², 5x² आ गया y² है ना। जी इन टर्म्स ऑफ AC इज इक्वल टू BC के टर्म में निकालना है, BC is 2x, समझ आ गया आपको? ये आ गया √5x हो गया भाई, AC निकल गया हमारा। अब हमें इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ BC, सो 2x है हमारा BC, x क्या हो जाएगा BC/2, इसको डाल देंगे √5 into BC/2 is y, √5/2। गलती कर रहे हैं कोई? चेक करो। हाँ पाइथागोरस गलत लगाई है, पाइथागोरस गलत लगाई, इसीलिए आंसर मैच नहीं है। पाइथागोरस गलत लगा के भाई, हाँ सर। ये हाइपोटेन्यूज है भाई 90 के सामने। सो 4x² इक्वल टू y² प्लस x², जी यहाँ जाएगा 3x² इक्वल टू y² √3x आ गया y
और हमें x की वैल्यू डालनी है वहीं से। तो 2x इज इक्वल टू BC है ना, जी x इज इक्वल टू BC बाय 2 रूट 3 BC बाय 2 आ गया भाई, रूट 3 बाय 2 BC आ गया ठीक। कंसेप्ट ठीक लगाया था, गलती हुई थी हमारी, मैं बोलेंगे उसको रिलेट करना जल्दी बता जल्दी रब करें। जी सर ओके द बाइसेक्टर BI एंड CI, ये बड़ी बार आया होगा क्वेश्चन और द बाइसेक्टर BI एंड CI एंगल B and C of triangle ABC meet at I, what is BIC। अभी कल शायद परसों भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ना, ये आ गया DT, ये B BI और CI, ये आ गया A, ठीक है ना। और हमें ये I पूछा हुआ है BIC, ये 1 2 के बराबर है, 3 4 के है, सो एंगल I प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, ठीक है। ट्वाइस कर लो, ट्वाइस एंगल I प्लस ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 360। एंगल ट्वाइस एंगल 2 पूरा हो गया, ये हो गया, सो ट्वाइस एंगल 2 ये जो पूरा एंगल है दैट इज B, ये B आ गया ना, ये आ गया आपका C, यही आ गया ट्वाइस एंगल I इज 360 और एंगल B प्लस C, एंगल B और एंगल C होंगे 180 माइनस एंगल A, क्योंकि तीनों 180, सो ट्वाइस एंगल I प्लस 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 360, ट्वाइस एंगल I माइनस एंगल A 180 और ट्वाइस एंगल I इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल A, एंगल I इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, आ गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। ये आगे जहाँ आएगा वहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी ये था रब कर दें जी सर। विंटर में भी रेडिंग जो है ना बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाती है, ब्लू या ब्लैक नहीं होती। इन अ ट्रायंगल ABC, BCA is 90 degree, CD ABC BCA is 90 degree, CD is perpendicular on AB, ये भी बहुत क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे। If AD is 4 and BD is 9, what is the value of DC, ये पूछा। What is the value of DC, ये दोनों दिए हुए हैं, DC की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे वो तो देखो जी, ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ये छोटा, ये बड़ा और ये बड़ा। पहले तीनों की सिमिलरिटी लिख लेते हैं और देखते हैं कहाँ कौन सा रिलेशन काम आता है, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC बड़ा है, यही दोनों सिमिलर होता है, तो इसको इधर सिमिलर लिख रहा हूँ और एक इधर सिमिलर लिख रहा हूँ ताकि दोनों की सिमिलरिटी हम निकाल पाए, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें। ABC इस छोटे को ले लेते हैं, A कॉमन रहेगा, B की जगह ABC, C 90 है और इसमें 90 कौन सा D, और D बाद में आएगा और बीच में आ जाएगा C, ठीक है। एक इधर भी लिख लेते हैं ये वाले के लिए, ABC में से ABC तो B कॉमन है, तो बीच वाला B लिख लिया मैंने, ABC 90 है तो B D 90 है, तो C 90 है तो यहाँ D आएगा और हाँ तो D लास्ट में लगाया ना, और जो तीसरे वाला वर्ड है तीसरा कौन सा C, तो ये पहले आएगा, ठीक है जी। छोटे दो ट्रायंगल को रिलेट करते हैं क्योंकि छोटी साइड यूज हो रही है, तो छोटे वाले दो रिलेट करते हैं। CB by AC is equal to BD by CD is equal to CD by AD, CB by AC is equal to BD by CD is equal to CD by AD। देखो कहीं रिलेशन मिल रहा है, हमें AD और BD चाहिए, AD और BD ये मिल गया यहाँ पे, BD into AD क्या आ गया CD स्क्वायर, ये रिलेशन यूज किया, समझ आ गया आपको। ये कितना दिया हुआ है 4 into 9 is CD स्क्वायर, 36 का रूट हो गया CD 6 आ गया। अब अगली बार इस रिलेशन को याद ही रख लो
कि AD इज टू DC जो होता है, अगर राइट एंगल में सामने परपेंडिकुलर डलता है तो सामने वाली दो साइडों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। गॉट इट? यस सर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, अब अगली बार कैलकुलेट ना करना हो। और इसमें सबसे सीखने वाली चीज है ये जो काफी प्रैक्टिस से आएगी, जिन्होंने सिमिलरिटी नहीं सीखी है ये सीखना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पॉइंट समझ गए जी? करो जी ये फिगर। इन फिगर, गिवन फिगर, angle PQR is 90, QL is median, PQ is 5, PQ is 5, QR is 12, this is 30. Pythagoras theorem. Then QL is equal to 6.5. देखो ये बन गया एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल 90, ये मीडियन दिया हुआ था, ये दो साइड इसके बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस हो गया। समझ आया जी आपको? ये तो जिसको आता है वही कर पाएगा, जिसको प्रैक्टिस है, रूल्स पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता। गॉट इट? देखने में तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, पर नहीं आता तो नहीं आता भाई। अब ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में एरर है। मैं कल जब इसको सॉल्व कर रहा था काफी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इस पर, जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग, बिकॉज इसमें एरर था तो निकल नहीं रहा था। ठीक है, आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ABC, A, B और C 90 दिया है। CD is perpendicular to AB, इसमें भी वही है, CD is perpendicular to AB। आपको ये दिया हुआ है AB is to CD, is CA is to CD। ठीक है, आप बोला CD स्क्वायर निकालो, तो CD हम रख लेते हैं, ये हो गया CA into CB by AB। ठीक है, CD का स्क्वायर निकालना और वो भी उल्टा निकालना है, तो 1 बाय CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर CB स्क्वायर। AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। उसके नीचे इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा मैं, CA स्क्वायर CB स्क्वायर अलग अलग कर दो, AC स्क्वायर बाय CA स्क्वायर CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर CB स्क्वायर। ये और ये क्या, ये और ये गया, ये आ गया 1 अपॉन CB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन CA स्क्वायर। ये आंसर है। ऑप्शन में माइनस दिया हुआ था, कल माइनस में ही लड़ाई चलती रही। पॉइंट समझ आ गया आपको? माइनस है ही नहीं है, यहाँ पे प्लस है। गॉट इट? समझ आया? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, ये इजीएस्ट वे है करने का। यहाँ से वैल्यू निकाल ली, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये उल्टी डेरिवेशन है, अगर रास्ता नहीं आता होगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, रब कर दें इसको। Each side of equilateral triangle is 6 altitude। अभी क्वेश्चन किया हमने altitude निकालने के लिए equilateral triangle किया ना, अभी फॉर्मूला लगाना था जो हमने डिराइव किया। ये 6 6 और 6 दिया, हाइट बतानी है। ये आ गया 3 h निकालना, पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज h स्क्वायर। 6 स्क्वायर माइनस 3 हो गया 6 माइनस 3 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 प्लस 3 9, इसका रूट आ गया h। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b इज 3, a प्लस b इज 9। इसका रूट निकालेंगे, h आ जाएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3, रूट 3 तो 3 ही रहेगा, 3 रूट 3 का हो गया। बहुत तरीके हैं करने के, आपको जैसे लगता है अपने तरीके से सीखो भाई। टीचर की कॉपी नहीं करनी है, टीचर की कॉपी करने से आपको नहीं आएगा। समझ गया हमें? तो मेरी कॉपी नहीं करनी है, आप अपना रास्ता देखो। मैथ्स में तो गड़बड़ ही यही है कि बच्चे जो हैं, जो टीचर पढ़ाता है उसको याद करते हैं, उससे मैथ थोड़ी आता है। राइट, अगला क्वेश्चन। ABC BCA 60 डिग्री है ABC में।
एबीसी ट्रायंगल में ए बी सी बीसीए ये 60 डिग्री दिया हुआ, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर का रिलेशन जो है ना वो कोसाइन फॉर्मूला में है। कोसाइन फॉर्मूला होता है कि कोसाइन ऑफ एंगल उसकी बाजुओं का स्क्वायर उठाओ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन जो साइड्स वाली साइडें हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस टाइम, 2 टाइम ए बी 2 टाइम ए सी इनटू बी सी। cos 60 कितना होता है 0 1 2 1 1/2 into 2ac into bc is ac square plus bc square minus ab square। ये कट गया। आपको पूछा हुआ ab square तो इसको उधर ले जाओ, ab square equal to ac square plus bc square minus ac into bc। आपने क्या माइनस करना है x के लिए ac to bc। मुश्किल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं की होगी तो नहीं निकलेगा। हम सामने बता पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करने से निकल जाएंगे, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस से के बिना नहीं निकलेंगे। तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। जैसे पिछला बढ़िया क्वेश्चन था, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, उनको एक तरह से फ्रेम बनाओ कि उसको याद करना है या उसको समझ के रखना है, ताकि अगली बार वैसा क्वेश्चन आए तो आइडिया याद रहे। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, एक्सपीरियंस से उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ से छलांग लगाऊंगा तो लग जाएगी, और जब वो एक बार लगती है उसको अगली बार याद हो जाता है कि यहाँ से छलांग नहीं लगाना। दर्द का उसको पता नहीं होता, इसलिए वो कार के ऊपर भी खड़ा हुआ जंप मार देगा, और जब उसे दर्द का पता चलता है या उसे लगने का पता चलता है तो अगली बार वो उसके लिए रिमेम्बरेंस एक तरह से उसकी याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी याद रखने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत स्टेप नहीं करना है। एडिसन से किसी ने पूछा था, भाई तूने बल्ब बनाया, तेरी नकल मार के हमने ही बल्ब बना दिया, तूने क्या किया जादू? एडिसन ने उसे कहा कि यार तुझे एक तरीका आता है जिसकी वजह से बल्ब जलेगा, मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता हैं जिसकी वजह से नहीं जलेगा। अल्टीमेटली लर्निंग आपकी भी यही है कि वो 10,000 कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना है। एक रास्ता टीचर का उतार लेना ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 10,000 रास्ते को सीखने हैं जिसमें नहीं चलना है, जिसकी वजह से क्वेश्चन निकलेगा। मैथ्स में जनरली बच्चे जो एक टीचर कराता है वही याद करते हैं, इसलिए तो मैथ याद करते हैं और इसीलिए क्वेश्चन निकलते नहीं, फिर डर बैठ जाता है। याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना। मेरे तरीके से ही जरूरी नहीं है सॉल्व करना, हम अगली बार अगले तरीके से करते हैं तो याद ही नहीं रहता हमें, क्योंकि हम याद नहीं रखते, आइडिया याद रखते हैं, खाली क्वेश्चन नहीं याद। ठीक है जी। एबीसी ट्रायंगल में XY is drawn parallel to ABC ट्रायंगल में XY is drawn parallel to BC। AB लिया 4.8, ठीक है, BC दिया 7.2, BX दिया 2 और ये पूछिए XY। अब देखो मैंने शुरू से अभी तक जितने लेक्चर दिए उसमें ये बार बार बोला है, छोटी साइड बाय बड़ी साइड, छोटी साइड बाय बड़ी साइड। समझ गए मेरी बात सर? तो अगर ये पूरा 4.8 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 2.8। छोटी साइड बाय बड़ी साइड इज छोटी साइड बाय बड़ी साइड। अगर ये आप पीपीटी गलत लगाते हैं, ये सिमिलरिटी गलत लगाते हैं तो कभी नहीं निकलेगा वो, और जो आप निकालेंगे ना ऑप्शन जरूर होगा, बड़े चलाक हैं। ठीक है, ये आ गया, ये काट गया 12 4 48 12 6 72, 2 2 4 2 3 6 1.4 4 3 12 7 4.2 आ गया जी। समझ आया जी? अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी कौन सी उठानी है समझना बड़ा जरूरी है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस नहीं लिख सकते हैं, गलत है। पॉइंट समझे जी? अगला क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बड़े,
एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबी दिया आपको 3, एसी दिया 5, BC 4 ये मीडियन दिया हुआ है बेटा 5 होगा, ये 3 ये 5 दिया तो ये 4 ही होगा, राइट एंगल दिया थोड़ी है, और ये एडी दिया हुआ है। आगे बोला हुआ है कि एडी का रिलेशन क्या होगा, 5 4 के बीच में होगा, 5 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, नन होगा। अब इस क्वेश्चन में ना एक हिडन प्रिंसिपल है जो पता होना चाहिए, वो ये है कि जो मीडियन होता है ना उसका डबल जो होता है वो हमेशा साइड की दोनों साइड के सम से कम होता है। अब ये रूल है, और ये रूल कैसे बना वो समझाता हूँ पहले, समझिए जी। ये एनसीईआरटी का रूल है, जिसको एनसीईआरटी के रूल्स नहीं याद है वो क्वेश्चन कैसे करेगा, ये एनसीईआरटी के चैप्टर करने ही पड़ेंगे। इसको ये मीडियन इसके बराबर दिया, इसको एक्सटेंड करो, जो थ्योरम्स होती हैं ना उनके एक्सटेंड रास्ते याद करने पड़ते हैं, थ्योरम्स याद करनी पड़ती है, समझिए मेरी बात। जितना ये है उतना ही आगे एक्सटेंड करो और इसको ज्वाइन कर दो। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, साइड एंगल साइड से क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंसी आ गई, आई या नहीं आई? कॉन्ग्रुएंसी आई, ये 3 होगा तो ये कितना होगा 3। अब ये वाला ट्रायंगल लो ACX, sum of two sides is greater than the third side, so AC plus CX will be greater than AX, so 5 plus 3 will be greater than twice AD, AD के बराबर है ना जी, इसका मतलब 8 is greater than twice AD जी, ये 4 आ गया, so AD is less than 4, यही एक आंसर है, और ये शानदार है, रूल के बिना नहीं निकलेगा। AD की वैल्यू 4 से कम होगी, बड़ी बहुत हो सकती है, बड़ी की जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो 5 के साथ इसका रिलेशन नहीं बनता, बट 4 से ही हमेशा छोटी होगी, ये हमें पता है। पॉइंट समझ आया जी आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको रूल या एक्सटेंशन नहीं पता तो इसमें ये याद रख लीजिए कि जो मीडियन होता है वो हमेशा जब भी बनाया जाएगा ट्रायंगल में, तो डबल ऑफ मीडियन is always less than the adjacent sides, sum of adjacent sides। समझ आ गया नहीं? ये रूल है, इसको याद रखना। So double of median is always less than the sides from the vertex through which that median is drawn, holding that vertex। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। रब कर दूं? ये फिगर दी हुई है, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। MY के बारे में पूछा हुआ है, बात हुई है इसकी, ये क्या चीज है, ठीक है। पैरेललोग्राम्स का एक रूल है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपके 4 साइड्स दी हैं, इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दो और इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दो तो पैरेललोग्राम होता है। समझ आ गया? बोथ पेयर्स पैरेलल पैरेललोग्राम, बोथ पेयर्स इक्वल, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल पैरेललोग्राम, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल पैरेललोग्राम। 3 क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया प्रूव कर दोगे वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। ये साइड क्योंकि बात हो रही है MY की तो मैं इसी के बारे में उठाऊंगा। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? ये साइड इस फिगर में, ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये साइड इसके बराबर आ गई पैरेललोग्राम के बाद,
गॉट इट? अब ये उठा रहा हूं मैं, ये पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल बन गया, तो ये किसके बराबर आ गया? इसके, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो ये सीधे दिख रहा है कि ये मीडियन होगा। गॉट इट? समझ आ रही है आपको? अगर ये इतनी सारी फिगरों में से कौन सी फिगर उठानी है मुझे, वो मुझे ऑप्शन देख के ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये MNY के बारे में बात कर रहा था, तो फिर MY के हिसाब से पूरी कहानी को रखा गया। सर हम बी नहीं ले सकते इसका? कौन सा है? बी वाला पार्ट। एंगुलर बाइसेक्टर कैसे होगा भाई? ये फिगर जो है देखने में इक्विलेटरल दिख रही है, बट दी थोड़ी है, सिर्फ साइडें पैरेलल नहीं है। ये फिगर बेसिकली ऐसे बनी होनी चाहिए, ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल, ऐसे होना चाहिए। इक्विलेटरल थोड़ी दिया हुआ है। ये देखने में, ये जानबूझ के ऐसी फिगर्स दी जाती हैं जिससे देखने में आपको और इंफॉर्मेशन दिखाई दे जो कि दी नहीं होती है, और इसी की गलती लगती है। पॉइंट समझ आ रही है आपको? इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करिएगा, ये भी शानदार है। अगला क्वेश्चन, the sum of perpendicular drawn from the interior angle of an equilateral triangle is 20 cm. Sum of perpendicular drawn from interior point, कोई भी इंटीरियर पॉइंट दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज ये है, परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ये डाला यहाँ पर, और ये डाला यहाँ पे, ये P ले लिया मैंने, ये AB और C ले लिया। इन तीनों का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 180 दिया। सपोज मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B और इसको C। आपको बोला हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगी, ये कुछ। अब इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ एरिया लगा सकते हो फॉर्मूला, हाफ ऑफ x इनटू c, हाफ x इनटू a, हाफ x इनटू b। ये इसलिए लगाया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है √3/4 साइड स्क्वायर, पता नहीं ये? तो हाफ ऑफ x इनटू a प्लस हाफ ऑफ x इनटू b प्लस हाफ ऑफ x इनटू c इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर। ठीक है, 1/2 x कॉमन लिया, a प्लस b प्लस c √3/4 x स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कट गया। a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 20 इक्वल टू √3/2 x, तो 40/√3 हो गया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी के साथ। कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से डलेंगे? जिन्होंने टेक्स्ट बुक की हुई है, शक्ल देख के क्वेश्चन पता चलता है हमें एनसीईआरटी में से। 10th की, हाँ 9th की 10th की दोनों में। ये एरिया के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एरिया बेसिकली इसने एरिया के फॉर्मूले यूज किए हैं, तो ये मेंसुरेशन में भी नजर आएगा आपको। ये मेंसुरेशन का बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें बोला हुआ है 3 लाइन सेगमेंट दी हुई है, 4 केसेस दिए हुए हैं, तीनों में से किसमें केस में ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल की जो इनइक्वालिटी का रूल है वो ये है कि 2 छोटी साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और 2 छोटी साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूं, ये 3 और 2 क्या बन रहा है? ये तो इसके बराबर बन गया, तो यही ट्रायंगल नहीं होगा, तो देख के ही दिख गया था। स्मॉलेस्ट 2 साइड का सम तीसरे के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल बनेगा। गॉट इट? यस सर। बाकी में सब में चेक कर लो, बन जाएगा। राइट? यस सर। 86th क्वेश्चन करते हैं। बोलता है G is a centroid of triangle ABC, then GA equal to GB equal to GC। देखो जी, सेंट्रॉइड जो होता है वो हम मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो फैक्ट है। बट वो 3 बार हमेशा सबके बराबर होंगे, वो तभी होगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं होता है, गलत है भाई। वैसे ही ऑर्थो सेंटर की भी लेंथ बराबर नहीं होती है, भी सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही होता है, वहां पे सब कुछ होता है। सो नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ आर रॉन्ग,
बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ये दोनों ट्रू होंगे ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल। यार ये अभी किया BICI वाला है ना, 90 + a/2 वाला है ना, इसको छोड़ देते हैं। A is the midpoint of median AD of triangle ABC if BE produce meets the side AC at FCF is equal to, चलो ये कर लेते हैं, अभी किया था नहीं हमने 2/3, इसमें एडी प्रोड्यूस किया था। चलो कर लेते हैं। E is the midpoint of the median AD, नहीं मीडियन का मिडपॉइंट नहीं किया अभी, ABC E is the midpoint of median है ना, ये दिया E is the midpoint of the median AD of triangle ABC। BE produced meet AC at F, और ये भी बुक का क्वेश्चन है। CF कितने के बराबर है ये पूछा हुआ है, ये पूछा इन टर्म्स ऑफ AC। देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये, जिसने किया हुआ है शक्ल देख के पता चल जाएगा। इसका एक कंस्ट्रक्शन है, अब कंस्ट्रक्शन उसी को आती होगी जिसने एनसीईआरटी की है, समझे? तो कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से इसके पैरेलल ड्रा करो। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जिसमें याद होगा उसका ले। ये ट्रायंगल लो, ये इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रा करो तो ये भी मिड पॉइंट होता है। अगर ये पार्ट x है तो ये भी। फिर ये वाला ट्रायंगल लो, ये मीडियन मिड पॉइंट है, पैरेलल ड्रा हुई है, मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रा होगी तो यहाँ मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये x है तो ये भी x होगा। तो CF क्या आ जाएगा 2x और पूरा कितना है 3x, AC 3x है ना जी, by 3x, तो 2/3 का ऑपरेशन हो जाएगा। समझ आया जी आपको? और ये भी एनसीईआरटी का ऑप्शन, शीट में भी होगा एनसीईआरटी का कॉमन क्वेश्चन। ये जिन्होंने एनसीईआरटी की उनको देख के कंस्ट्रक्शन याद आ जाती है, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो थ्योरम्स याद रखनी पड़ेंगी, कंस्ट्रक्शंस जिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक है याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, DF is formed by joining the midpoints of triangle ABC। ये बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट को जोड़ के DEF बना, ठीक है? DEF, और अब इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के आपका बना PQR, ठीक है? आपको इसकी लेंथ दी हुई है 1, 2 और 3, पूछा बाहर वाले का पेरीमीटर क्या है। अगर छोटा ट्रायंगल उठाते हैं पहले, अब ये बाहर वाला भूल जाओ, दो ट्रायंगल रेड वाला और ब्लू वाला सोचो। ये मिड पॉइंट्स को जॉइन किया, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, तो ये 2 है तो सामने वाली साइड 4 होगी, ये 3 है तो ये सामने वाली 6 होगी, ये 1 है तो ये सामने वाली साइड 2 होगी। अब अंदर वाला भूल जाओ, अब ये उठाओ, ये भी मिड पॉइंट है, ये 6 है तो सामने वाली साइड 12, ये 2 है तो ये कितना निकला 4, ये कितना होगा 8, 4 और 8 24, 4 और 8, 4 और 12 और 12 24 आ गया पेरीमीटर 24, ठीक है जी। ये सिंपल था, सिर्फ ध्यान होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, PQR is an equilateral triangle and O is a point of intersection of altitudes। इक्विलेटरल ट्रायंगल में altitudes का इंटरसेक्शन, मीडियन का इंटरसेक्शन सब कुछ सेम होता है, समझ आ गया आपको? PQR is an equilateral triangle और सब कुछ सेम होगा, ये altitudes कर लो, मीडियंस कर लो, एंगल बाइसेक्टर्स कर लो, कुछ नहीं। OP आपको 8 दिया है तो मीडियन भी यही है, ये अगर 8 है तो ये 4 हिस्से होगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है, 2 हिस्से ये, 1 हिस्सा ये। 8 और 4 कितना हुआ 12, तो ये पूरी साइड कितनी आ गई 12 आ गई। अब और क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है PQR का एलिमेंट, ठीक है? उसी तरीके से हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड x इनटू 12 इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वायर, जिस मर्जी तरीके से कर लो। यहाँ ये 90 डिग्री भी होगा, इसमें वो भी लगा सकते थे पाइथागोरस, समझ आ गया आपको? यहाँ आ गया x और x कट गया, ये 2 और 2 कट गया, ये आ गया 24/√3 x, किस तरह दिया हुआ है 24/√3 दिया हुआ नहीं, इसको रैशनलाइज करो, √3 × √3/√3, ये 3 आ गया, 3 8 जा
8√3 आ गया। जी पहला ये नहीं दिया हुआ था तो फिर प्रश्न नहीं समझ आ गया आपको? आगे करें, जी सर समझे जी? इजी था। चलो अगला, एबीसी ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है। एबीसी ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है। सी इज ट्वाइस एंगल है, सी इज ट्वाइस एंगल है, सी दुगना है ए के, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा। जी ए बी स्क्वायर कितना होगा? ए बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बीसी, ए बी को इन टर्म्स ऑफ बीसी निकालना है। ए बी इन टर्म्स ऑफ बीसी, ठीक है। इसको सी ले लेते हैं और एक मिनट, कहाँ क्वेश्चन? ए बी स्क्वायर को निकालना इन टर्म्स ऑफ बीसी स्क्वायर, है ना? ए बी का मतलब हो गया सी स्क्वायर कितने टाइम, और ये क्या ले रहे हैं? बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही निकालना है ना? जी जी सी स्क्वायर इज कितने टाइम ए स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है हमारा, ठीक है ना? इसमें साइन वाला लगा लेते हैं फॉर्मूला, साइन 60 बाय सी इज इक्वल टू साइन 30 बाय ए। साइन फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन फॉर्मूला, साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। साइन 60 कितना हुआ? √3 बाय 2c इज इक्वल टू 1 बाय 2a। 30 और 60 की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। 0 बाय साइन 0 0, 30 1 बाय 2 45 डिग्री, 1 बाय √2 60 डिग्री, √3 बाय 2 90 डिग्री 1। ये वैल्यूज याद कर लो। ये 2 2 कट गया, c आ गया हमारा √3a, तो c स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, 3 आ गया स्क्वायरिंग की। आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? हाँ जी, आया समझ सबको? आ गया। ये साइन फॉर्मूला है। एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल हो, ये ए बी और सी है, इसके सामने साइड को ए बोलते हैं, इसके सामने वाले को बी, इसके सामने वाले को सी। तो साइन ए बाय ए इज साइन बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। ये साइन फॉर्मूला कहलाता है। समझ आ गया? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रायंगल्स का रिलेशन निकल जाता है। एंगल्स और ट्रायंगल साइड्स के बीच में रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर। समझ गया जी? इसी तरह अगर कोसाइन का फॉर्मूला है, कोसाइन का भी लिख देता हूं यहां पे, रब कर दूं क्वेश्चन। हां, इसी तरह कोसाइन का भी फॉर्मूला है, ठीक है? जो एंगल लेना है, अगर ए लेना है तो cos ऑफ ए होगा, साथ वाली साइड होगा स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऑपोजिट साइड का माइनस वाला स्क्वायर, और 2 टाइम bc, 2 टाइम bc। ये तीनों एंगलों के लिए अलग अलग रिलेशन बनेगा। जैसे अगर मैंने cos ऑफ c निकालना है, तो इसकी साइड साथ वाली साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 2ab। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला अवेलेबल है। सो अगर तीनों साइडें दी हो तो हम एंगल बता सकते हैं उनके बीच में क्या है, कोई भी एंगल बता सकते हैं। 2 साइड्स दी हो, 3 साइड्स दी हो, तो हम एंगल आराम से बता सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है। इसे कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाइन। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ट्रिग्नोमेट्री में होना चाहिए। ये टिपिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल्स के क्वेश्चन नहीं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? 92। The side AC of triangle ABC is produced to D. The sides AC of triangle ABC is produced to D such that BC is equal to CD. अच्छा, ये बराबर दिया। और ACB ये 70 दिया, तो आपको ADC, ये तो कुछ भी नहीं है, ADC पूछा हुआ है। ये 70 एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 35 कुछ नहीं। तो ये तो सिंपल ट्रायंगल के एंगल्स हो गए, ठीक है? चल, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर परपेंडिकुलर। देखो समझना है, मैं चारों रिलेशन बनाता हूं। पैरेललोग्राम जो होता है ना, उसके डायगोनल्स खाली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं?
बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, रेक्टेंगल के बी बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ गया आपको? ये खाली बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसके बाद रोम्बस आया था, सारी साइडें उसकी बराबर होती हैं। ये भी बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर। और अब ये स्क्वायर आ गया, इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं और इक्वल भी होते हैं। फर्क है समझे? खाली बाइसेक्ट करें पैरेललोग्राम, आप किसी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट होने के साथ साथ इक्वल प्रूव कर दोगे तो स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी आप किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ बाइसेक्शन और इक्वालिटी प्रूव कर दो डायगोनल्स की, ये 90 मिल जाएंगे आपके अंदर अपने यहाँ पे, यानी वो रेक्टेंगल होगा। समझ आ गया आपको? बाइसेक्ट भी है और 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट और 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रोम्बस मिल जाएगा, चारों बार की साइडें बराबर होंगी। और बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कर रहे हैं और इक्वल भी हैं, तब स्क्वायर हो। चारों में फर्क समझ आया आपको? कैसे एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं। सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स अगर पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर हो जाएं, ये वो रोम्बस बन गया, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर नहीं होते, रोम्बस बन गया, ट्रू है। डायगोनल कोऑर्डिनेट ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, इक्वल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दोनों ठीक है। समझ आया? रिलेशन समझ आया? फर्क भी समझ आया? अब आप खुद ही बता पाते हैं, रूल्स याद हो तो खुद ही बता पाएंगे, यानी क्या। समझ आ गया जी? दोनों ठीक है इसके? चलो, और ये भी कुछ नहीं है। ABC ट्रायंगल दिया है, AD इज परपेंडिकुलर, राइट एंगल एट ABC, AD भी परपेंडिकुलर दिया है। तो आपको बोला हुआ है BC और AD का रिलेशन क्या होगा? वही हो गया, एरिया हाफ ऑफ BC इनटू AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इनटू AB। ये हाफ ऑफ कट गया, BC इनटू AD इज AC इनटू AB। आगे BC कौन सा आंसर आएगा? पहला AC इनटू AB हो गया। ठीक, अब खुद देखिए, ये सब 2013 के सेकंड पेपर CDS में आए हैं और सारे क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल है, बाकी आसान। 13 क्वेश्चन, एक ज्योमेट्री की से ट्रायंगल में से 13 क्वेश्चन आए होंगे एक पेपर में। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि क्वेश्चनों में सारे डिफिकल्टी होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 वो आएंगे जो एवरेज बच्चा कर पाएगा, या 6 वो आएंगे जो एवरेज कर सकता है। सिर्फ 2 ही वही होते हैं जो बढ़िया तैयारी करने वाला कर पाएगा, और जो 2 ही हैं वही बेसिकली सिलेक्शन का डिफरेंस बनाते हैं। बात समझे मेरी? ठीक है, एफर्ट लगाइए, 94 तक पहुंच गए हैं, 100 कुछ क्वेश्चन है करने हैं हमें सारे, में कुछ नहीं है। आगे रिपीट होएगा तो और जल्दी हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। थैंक यू, गुड डे, बाय।